बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जमाना तेजी से बदल रहा है और जदीद दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का इनकलाब बरपा है और इस टेक्नोलॉजी के इनकलाब में जिस चीज ने इंसानी जात को सबसे ज्यादा अपने घेराव में लिया है वो है मोबाइल फोन। अब शुरू में जैसे मैंने कहा कि इंसान को जो भी चीज मिलती है उसके लिए इंसान को कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। हमें ये मोबाइल फोन अगर मिला है, हमें जो टेक्नोलॉजी मिली है, जो जदीदियत मिली है, इसके लिए हमें कौन सी कीमत चुकानी पड़ी? इसके लिए हमें बहुत सी कीमत चुकानी पड़ी और अब तक चुका रहे हैं। इसने हमसे बहुत कुछ, इस मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि ये मोबाइल एक किस्म की डिवाइस है। इसके इस्तेमाल के ऊपर कि बच्चे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल इंसान की सहूलत के लिए, आसानी के लिए, राबतों के लिए बनी है, लेकिन हम इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, इस पर खुद कितना हावी करते हैं, इस पर हमारा कितना कंट्रोल है और इसका हम पर कितना कंट्रोल है, ये सब हम पर ही मुनहसर करता है। लेकिन माशरा जिस तरफ जा रहा है उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि मोबाइल ने हमसे छीन लिया है। क्या छीना है, आज की इस वीडियो में इसी मुताबिक बात करूंगा। सबसे पहले जो चीज हमसे छीनी गई है, बल्कि हमने खुद छोड़ दी है इस मोबाइल की खातिर, कोई किसी कुछ छीन नहीं सकता, हमने खुद छोड़ दी है। क्योंकि मेरी वीडियो जो इस टॉपिक पर है कि मोबाइल ने हमसे छीन लिया, तो इसलिए मैं छीन लेना कहूंगा। तो सबसे पहले जो चीज हमसे छीन ली है वो दुआएं छीन ली हैं। आज से अगर उस वक्त पे चला जाया जाए, आज से अगर चंद साल पीछे हम जाएं, जब मोबाइल फोन बिल्कुल नए नए मुतारिफ हुए थे और मोबाइल स्मार्ट भी नहीं थे, सिर्फ इंसान स्मार्ट थे, तो उस वक्त हम जब रात को सोया करते थे तो हम दुआ पढ़ के सोया करते थे। सुबह जागते थे दुआ के साथ, सीढ़ियां चढ़ते थे तो दुआ के साथ, उतरते थे तो दुआ के साथ, मिलते थे तो दुआ के साथ, बिछड़ते थे तो दुआ के साथ। सबसे पहले इस मोबाइल ने हमसे ये दुआएं छीन ली और दुआओं की वजह से हमारी जिंदगी से सुकून छीन गया। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए मोबाइल, उतरते हुए मोबाइल, सोते हुए मोबाइल और सुबह जैसे ही उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल। तो इस मोबाइल की वजह से सबसे पहले हमसे हमारी दुआएं छिन गई। दूसरी सबसे अहम चीज इस मोबाइल की वजह से जो हमसे छिन गई है वो मोहब्बतें हैं। इस बात को समझाने के लिए जाती एक छोटा सा वाकया कोट करूंगा। वो ये है कि मेरे वालिद जो है वो दुबई में हुआ करते थे और हमारे घर में टेलीफोन हुआ करता था। जुमेरात को वालिद की कॉल आया करती थी टेलीफोन पर और हमारी पूरी की पूरी फैमिली उस दिन इंतजार किया करती थी कि वालिद की कॉल आएगी और हम सब ने उनसे बात करनी है। तो वो मोहब्बतें बरकरार थी, इंतजार बरकरार था। उस इंतजार के अंदर मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, उस इंतजार के अंदर मोहब्बतुल इखलास परवान चढ़ रहा था, उस इंतजार के अंदर अपनायत परवान चढ़ रही थी, उस इंतजार के अंदर रिश्ते परवान चढ़ रहे थे। मोबाइल फोन के आने के बाद मोहब्बत भी छिन गई और अब हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है। जो चाहता है, जिससे चाहता है पर्सनली राब्ता कर लेता है और पता भी नहीं चलता। न कोई इंतजार करना पड़ता है, न कोई जहमत, न कोई परेशानी उठानी पड़ती है और बस जब दिल चाहा मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया और कॉल लगा दी। और इस पर भी आसानी ये हुई कि व्हाट्सएप आ गया, अब तो बस रिकॉर्डिंग छोड़ दो, अगला बंदा सुन लेगा और रिश्तों की कदरें इस तरह खोखली होती चली गई। मोबाइल फोन ने हमसे हमारा आराम छीन लिया। एक वक्त था कि हर चीज का एक वक्त हुआ करता था। हमारे टीवी देखने का, सोने का, जागने का हर चीज का वक्त हुआ करता था। मुझे याद है कि जब हम मगरिब तक घर नहीं पहुंचते थे और खेल कूद में मसरूफ होते थे तो हमें जो है हमारे बड़े भाई ढूंढा करते थे, वो ढूंढ कर हमें घर लाते थे और फिर हमें डांट पड़ती थी, जो कि एक अच्छा अमल था। इससे क्या था कि हम इन कंट्रोल थे, एक फिक्र थी, एक मोहब्बत थी और
हम किसी ऐसी आदतों में नहीं पड़े, लेकिन इस मोबाइल की वजह से वो खेल चले गए और सारे खेल मोबाइल के अंदर आ गए और अब बच्चा सारा दिन मोबाइल पर बैठकर खेलता है और वालिदैन को बिल्कुल फिक्र नहीं कि वो क्या खेल रहा है और क्या कर रहा है। इस मोबाइल ने हमारा आराम छीन लिया। जैसे आजकल आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इस मोबाइल की वजह से आधी आधी रातों को जाग रहे होते हैं। मोबाइल उठाते हैं कि बस 5 मिनट फेसबुक चेक करूंगा, सो जाऊंगा, लेकिन वो एक पोस्ट देखने के बाद दूसरी पोस्ट, फिर तीसरी पोस्ट, इसने क्या किया, इसने क्या कमेंट किया, फिर फेसबुक देखने के बाद सोचते हैं चले अब 5 मिनट टिकटॉक पे चले जाते हैं, 5 मिनट इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं और फिर वो 5-5 मिनट करते करते घंटों में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब टाइम देखते हैं तो आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है, बल्कि कई लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता और सुबह हो चुकी होती है और उनका रात का आराम जो इंतहाई जरूरी है जिस्म के लिए वो छिन जाता है, वो उन्हें नसीब नहीं होता। उसकी वजह से उनके जिस्म में कई पेचीदगियां पैदा होती हैं। इसके मुताबिक एक अलग से वीडियो बन सकती है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा। इस मोबाइल ने खूबसूरत मशगले छीन लिए, वो इस तरह कि आज जब ये इनकलाब नहीं आया था, इसको इनकलाब तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग इसे इनकलाब का नाम दे रहे हैं, तो समझाने के लिए मैं भी इनकलाब कह रहा हूं। जब ये मोबाइल फोन हम पर मुसल्लत नहीं थे तो उस वक्त अगर हम 4 लोग साथ थे तो हम साथ हुआ करते थे, गपशप होती थी, बातें होती थी, लतीफे होते थे, फन होता था। 2 अफराद मिलकर किसी एक दोस्त को तंग करते थे, कभी कोई एक उन 2 पर भारी पड़ जाता था और इस तरह के हंसी मजाक वाले लम्हे इस मोबाइल ने हमसे छीन लिए हैं। अब अगर 4 दोस्त कहीं गैदरिंग करने बैठते भी हैं तो बैठते वो गैदरिंग करने के लिए हैं, लेकिन गैदरिंग उनकी उन करीब लोगों के बजाय दूर के लोगों के साथ हो रही होती है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए से उन लोगों के साथ हो रही होती है जो आपके एहसास से वाकिफ नहीं, जो आपके ख्यालात से वाकिफ नहीं, जो आपकी शख्सियत से वाकिफ नहीं। हम उन दूर के लोगों की वजह से अपने उन करीब के लोगों को खो रहे हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें पहचानते हैं, जिन्हें हमारा ख्याल है, जिन्हें हमारा एहसास है। तो इस मोबाइल फोन ने हमें दूर के लोगों की तो करीब कर दिया है, लेकिन जो हमारे करीब के लोग हैं उनसे हमें दूर कर दिया है। तो इस मोबाइल फोन ने हमसे मशगले छीन लिए हैं, हमसे खेल छीन लिए हैं, हमसे मोहब्बतें छीन ली हैं। मोबाइल फोन ने अमली जिंदगी छीन ली है, मकसद छीन लिया है, हमसे खाने की मेज छीन ली। मुझे याद है मोबाइल फोन से पहले तकरीबन खानदान के तमाम अफराद साथ बैठकर खाना खाया करते थे। पर अब भी बहुत से घरों में इस रिवायत, इस खूबसूरत रिवायत को परवान चढ़ाया जा रहा होगा। अब भी बहुत से घरों में मोहब्बतें कायम और गायम है, अब भी बहुत से घरों में लोग साथ बैठकर खाना खाते होंगे, लेकिन इस मोबाइल फोन की वजह से अब सभी अपने अपने कमरों में खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के साथ साथ मोबाइल चलाना होता है, जो कि साथ बैठकर अगर खाना खाते हैं तो ऑकवर्ड फीलिंग आती है, अच्छा फील नहीं होता। तो इसीलिए लोग अब ये कोशिश करते हैं खाना भी अकेले खाते हैं, ताकि उनको खाना खाते वक्त भी मोबाइल इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। इस मोबाइल फोन ने हमसे हमारा वक्त छीन लिया, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक एक आम आदमी इस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 5 से 8 हजार क्लिक्स करता है, औसतन 5 से 8 हजार क्लिक, जो कि बहुत ही ज्यादा हैं, इस मोबाइल फोन पर क्लिक करता है और एवरेज 5 घंटे इस मोबाइल पर बिताता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कम बताया जा रहा है, जो मैंने मुशाहिदा किया है इसके हिसाब से शायद कि अगर वो 16 घंटे जागता है तो उसमें से 10 घंटे या 12 घंटे इस मोबाइल फोन पर जागता है, वो इस मोबाइल फोन पर गुजारता है। तो हमसे हमारा वक्त छीन लिया और पूरे का पूरा वक्त अपनी कैद में कर लिया। अब हमारे पास सबके लिए वक्त जो है वो मोबाइल फोन के जरिए है। हमें किसी से बात करनी होती है तो मोबाइल फोन के जरिए करते हैं, किसी तक कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो मोबाइल फोन के जरिए, हाल अहवाल पूछना होता है तो मोबाइल फोन के जरिए। इससे पहले मिला करते थे, जिससे आपस का ताल्लुक जो है ना, उसके अंदर एक कनेक्शन फील होता था। वो कनेक्शन अब फील नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते। तो इस मोबाइल फोन ने हमसे हमारा वक्त छीन लिया। मोबाइल फोन ने महफिलें छीन ली, रौनकें छीन ली, अपने छीन लिए, अपनाइयत छीन ली, रिश्ते छीन लिए,
जिंदगी छीन ली, मुस्तकबिल छीन लिया, इबादतें छीन ली, बचपन छीन लिया, आजादी छीन ली, फेक दुनिया देकर हकीकी दुनिया छीन ली, सुकून छीन लिया, एतमाद छीन लिया, अदब छीन लिया, एहसास छीन लिया, रिश्ते छीन लिए और मेहमान नवाजी छीन ली। और इन सब बातों पर मैं चाहूं तो आपको वजाहतें दे सकता हूं, आपको मिसालें दे सकता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बड़े बड़े पॉइंट बता दिए, ठीक है। बाकी आप सबको पता है, आप सब इस मोबाइल फोन की हाथ में है। और सबसे बड़ी बात कि हमसे आजादी छीन ली, इस मोबाइल फोन ने हमसे आजादी छीन ली और हमें कैद कर लिया। हालांकि मोबाइल फोन बना था कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे और हम में से हर एक शख्स अब इसके हाथों इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको ये फील जरूर होगा, एहसास एक लम्हे के लिए आप जरूर सोचेंगे कि वाकई इस मोबाइल ने हमसे क्या क्या छीन लिया है और आखिर हमें दिया है तो एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल वजूद नहीं रखती। किसी ने किसी दोस्त से पूछा कि आपके फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फ्रेंड्स? उसने कहा कि 5000, किसी ने कहा 6000। तो कहा जाके तो उसने कहा कि जब आप वफात पा जाएंगे तो क्या ये आपके जनाजे में आएंगे? एक लम्हे को वो रुका और सोचने लगा कि वो तो मेरे सिर्फ फेसबुक के फ्रेंड है। याद रखें, फेसबुक के फ्रेंड आपके सिर्फ डिजिटल फ्रेंड हैं, वो आपकी जिंदगी की हकीकी फ्रेंड नहीं है। हकीकी फ्रेंड वो है जो आपके साथ है, आपके पास है, आपके करीब है। इसीलिए ऐसे लोगों की कदर करें जो आपके आसपास हैं, जो आपके करीब हैं, जो आपके अपने करीबी रिश्ते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी कदर करें। इस मोबाइल फोन के जरिए से जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनकी भी जरूर कदर करें, लेकिन वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सकते, कोई असर पैदा नहीं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी की रौनकें, आपकी जिंदगी की महफिलें, आपके रिश्तों में अपनाइयत, आप में इंसानियत जो है वो आपके इन्हीं रिश्तों से है, इन्हीं लोगों से है जो इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आपके पास हैं। तो उनकी कदर करें और उम्मीद है कि इस मोबाइल को आप इस्तेमाल करेंगे और ये मोबाइल आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस मोबाइल ने जो हमसे छीना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोबाइल से वापस लेंगे इंशाअल्लाह।